हेलो बच्चों। हिंदी की डिजिटल कक्षा में हम काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। अतः मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त होंगे। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक के 7वें पाठ को 2 भागों में हम देखेंगे। वैसे तो यह पाठ व्याकरण से संबंधित है, पर हम यहाँ कोई नियम या परिभाषा को न पढ़कर या समझकर कोई बोर नहीं होंगे, बल्कि हम रोजमर्रा में प्रयोग होने वाले शब्दों का ज्ञान करेंगे। सबसे पहले इन शब्दों के हम अर्थ जान लेते हैं। बोध, बोध का अर्थ होता है ज्ञान या जानकारी। समान और विरुद्ध, समान का अर्थ होता है जो शब्द अलग अलग हो पर उन दोनों का अर्थ एक जैसा हो, एक समान हो, उनको समान बोलते हैं। विरुद्ध का अर्थ उल्टा होता है, उसका उल्टा अर्थ हो, जैसे कि सुबह का शाम। तो चलिए सबसे पहले हम वचन परिवर्तन देखते हैं। वचन परिवर्तन आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में आप लोग इस शब्दों का रोज प्रयोग करते हैं, पर वो शब्द कौन से होते हैं उसका हम बोध अर्थात ज्ञान करेंगे। देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। जैसे कि टॉफी, आप एक टॉफी तो पसंद नहीं करते हो लेना, आपको तो टॉफियां चाहिए। आप हमेशा मम्मी से बोलते हो, मम्मी मुझे बस एक ही टॉफी, मुझे टॉफियां चाहिए। अगर आपकी बहुत अच्छी पेन है तो आपको एक पेन नहीं चाहिए, अर्थात एक कलम नहीं चाहिए, आपको कलमे चाहिए। मतलब आप रोज यह बात और ये शब्द बोलते हैं। आगे देखते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसे ही कुछ शब्द आए हुए हैं। आंख, एक आंख को हम आंख कहते हैं और हम दोनों आंखों को आंखें कहते हैं। अर्थात एक से ज्यादा जब चीजें हो जाए तो हम उसको बहुवचन कहते हैं, अर्थात बहुत सारी चीजें। पेटी अर्थात बॉक्स, और 2 हो गई तो हम उनको पेटियां। औषधि, औषधियां। आम जो है, आम को हम एक आम को भी आम कहेंगे, और 2 एक से ज्यादा अगर आम है तो उसको भी हम आम कहेंगे। बस वाक्य में हम 2 आम, 4 आम या बहुत सारे आम लिखेंगे तो वह बहुवचन हो जाता है। आगे देखते हैं। माला, मालाएं। सिक्का, सिक्के। तौलिया, तौलिए। पपीता, पपीते। अब इन शब्दों को देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो हमें पहले से ही पता है, हम तो रोज यह शब्द बोलते रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि हम बोलते बोलते बहुवचन और एक वचन दोनों जानते हैं। आगे देखते हैं। लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन अर्थात एक लिंग से दूसरे लिंग में परिवर्तन करना। अर्थात लड़की है तो उसको लड़का लिखना, और अर्थात एक लिंग का उसके विरुद्ध लिंग में परिवर्तन करना। जैसे पापा का विरुद्धार्थी लिंग है मम्मी, बहन की भाई। ऐसे ही आपकी पुस्तक में आए हैं बंदर का बंदरिया, बिल्ली बिलाव, चूहिया चूहा। आप लोग ये पहले से ही जानते हैं। आगे देखते हैं। सिंह का सिंहनी, गाय का बैल, हिरन का हिरनी, नागिन का नाग। अब इसके अलावा हम और क्या जानते हैं। समानार्थी शब्द। समानार्थी अर्थात जिसके समान अर्थ हों। शब्द अलग अलग होंगे पर दोनों के अर्थ समान होंगे। चलिए देखते हैं। पुष्प, फूल। हम पुष्प को पुष्प भी कह सकते हैं और फूल भी कह सकते हैं। पाठशाला, जिसको कई बच्चे विद्यालय भी बोलते हैं और स्कूल भी बोलते हैं, पर सबका अर्थ एक ही होता है। वैसे ही शहर का नगर, चांद को हम चंद्रमा भी बोलते हैं।
बारिश को बरसात भी बोलते हैं, वर्षा भी बोलते हैं। वैसे ही पानी को जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ शब्द आए हैं। आंख को हम नेत्र बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं। वृक्ष को पेड़ बोलेंगे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। पंछी पक्षी, पुष्प फूल, द्वार दरवाजा, चारपाई खटिया, सवेरा सुबह, केश बाल। आगे देखते हैं क्या है जो हम रोज प्रयोग तो करते हैं पर शायद हमें बोध नहीं है, लेकिन आज हम बोध करेंगे क्या? विरुद्धार्थी शब्द का। विरुद्धार्थी शब्द अर्थात अपोजिट वर्ड, अर्थात जिसका उल्टा शब्द हम देखते हैं। हंसना का उल्टा होता है रोना, सुखी का दुखी, ऊपर का बताओ बच्चों नीचे, बंद का खुला। वैसे ही युवक का वृद्ध, रुकना का चलना। अब आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से शब्द आए हैं देखते हैं। दिन का रात, ऊपर नीचे, कम का ज्यादा या अधिक, छोटा बड़ा, गरम का ठंडा जैसे कि आइसक्रीम, सुखी का दुखी, बंद का खुला, आगे का पीछे। अरे आप तो ये सारी ही शब्द को जानते हैं। और आगे देखते हैं। आगे यह देखना है बच्चों कि आप रोजमर्रा में अर्थात सुबह से लेकर शाम तक कितने विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, वचन परिवर्तन के शब्द आप बोल लेते हैं, पर आपको उसका ज्ञान अर्थात बोध नहीं होता है। अब आप जो भी शब्द बोलेंगे आप उसको बोध करेंगे, अर्थात उन शब्दों की जानकारी रखेंगे और जरूर ध्यान में रखेंगे कि कुछ नए शब्द अगर मिले तो उन शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। और हम फिर देखेंगे कि इतने सारे शब्दों की डिक्शनरी सबसे अच्छी डिक्शनरी किसकी बनती है, वह हम स्कूल आने के बाद जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।